मिशन जुगनू। अच्छा, जुगनू का काम क्या होता है? अंधेरे में भी चमकता है। एक मुहिम चलाई मिशन जुगनू, और इसके तहत क्या सोचा गया कि हम हर उस जगह पर जाएंगे जहां पर महिलाओं को पता नहीं है मासिक धर्म के बारे में, फीमेल हाइजीन के बारे में। ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल ऐसे आया कि डॉक्टर उपासना पिछले 8 साल से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हैं। अपना इनका अस्पताल है नजफगढ़ दिल्ली में, और जब इनके पास बहुत सारे लोग आते थे, विजिट करते थे, जो मिडिल क्लास होते थे, जो वीवीआईपी क्लास से होते थे, इन्होंने देखा कि उन्हें पता ही नहीं है कि सफ़ेद पानी एक बीमारी है। उन्हें पता ही नहीं है कि पीसीओडी ठीक किया जा सकता है। उन्हें पता ही नहीं है कि रसोली, इसको बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है। तो इन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी मुहिम शुरू करूंगी कि मैं गांव-गांव, शहर-शहर जाऊंगी। अब देखिए, हमारे देश में 6.5 लाख गांव हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे इतने दिन बचे भी हैं कि हम एक-एक दिन में एक गांव भी कवर करेंगे तो पूरा देश कवर हो पाएगा। तो हमने सोचा कि इसे हम मेन शहर को टारगेट करें, उसके आसपास में जो भी वहाँ पे एरियाज़ हैं उनको हम टारगेट करें। छोटे छोटे गांव वहाँ पर हम पहुँचे, उनकी पंचायतों में इन्होंने प्रोग्राम करने शुरू किए। इसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो लड़कियां हैं उन्हें समझाना शुरू किया जाए। तो स्कूल्स को टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि अगर लड़की कम उम्र में समझ जाएगी तो उसे बड़े होकर पता चलेगा कि कोई मुझे कभी बता कर गया था कि मुझे ये नहीं करना अगर मुझे ये बीमारी है तो। अरुण, आपको बता दें, बिहार में जो रूरल एरियाज में आप जा रहे हैं वहाँ मेल को जनरली प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, और गायनेक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और आप जा रहे हैं महिला के रिप्रोडक्शन सिस्टम, उनके हेल्थ को लेकर बात करने। तो इस पर आप कैसे लोगों, जो महिलाएं हैं और उनके हस्बैंड, उनको कैसे कन्विंस करिएगा कि आपसे बात कर रहे हो और आपकी बातों को समझ। हमने हरियाणा में शुरू किया। हम वहाँ की जब पंचायतों में गए तो शुरू में ना सब हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ कि आज तक हमारे जितने भी ये कैंपेन्स करवाए गए हैं वो सारे मेल्स के द्वारा ही करवाए गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं मेल्स ने आके इनिशिएटिव लिया कि उनकी जो गांव की पंचायतें हैं उसमें जितनी फीमेल्स हैं उनके लिए कैंपेन्स ज़रूरी है। तो आने वाला जो टाइम है वो बदल रहा है। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, जैसे हम बिहार में जाएंगे तो जब ये वाला जो जनरेशन गैप है, जो टैबू है, जिस दिन ये ब्रेक होगा उस दिन क्या होगा कि जब वो फीमेल है वो अपने घर पे मेल से खुलकर बात कर पाएगी। क्योंकि जो आज के टाइम में प्रॉब्लम सारी वो यही इसी वजह से है कि वो अपनी बात उनके सामने रख नहीं पा रही। आज भी फीमेल्स में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। गर्भाशय का कैंसर होना, वाइट डिस्चार्ज, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें पता नहीं, नॉलेज नहीं। तो जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप कपड़े का इस्तेमाल क्यों करते हो, कुछ का आंसर था क्योंकि हम पैड नहीं करना चाहते डायरेक्ट, कुछ का था हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने ये पैड बनवाए खुद से। इसके अंदर हमने कॉटन की फिलिंग जो इन्फेक्शन ना करे, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक, जो तो अफोर्ड कर सकते हैं वो 3-4 घंटे में पैड चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो फीमेल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप एक पैकेट प्रोवाइड कर रहे हो, इसमें 7 पैड हैं, तो उनका 5 डेज़ या 4 डेज़ का साइकिल उनका आराम से निकलेगा। तो हमने इसको इतना फ्रेंडली बनाया कि अगर वो 6 to 7 आवर यूज़ भी कर रही हैं तो उन्हें किसी तरह की इचिंग ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड ने इनिशियली, वो कहते हैं ना कि भगवान सारी चीज़ें तय करके देता है, तो मुझे पार्टनर भी वैसे मिले जिन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। मैंने उन्हें बताया ऐसे करना है, उन्होंने उसमें 10 चीज़ें और बताई, ऐसे करो। तो बस वो करते करते आज हम, अब तक हम लाखों रुपए के पैड बांट चुके हैं। एक पैकेट है, इसकी काफ़ी कॉस्टिंग जाती है, और आप देखोगे कि हम इसमें कोई भी ब्रांडिंग नहीं करवाते, पेपर का यूज़ करते हैं, इको फ्रेंडली रहे, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते। जो पैड हैं इनमें हम फिलिंग वैसी करवाते हैं कि किसी को भी इचिंग, इन्फेक्शन, रिकरेंट यूटीआई, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उन्हें ना हो। तो हमने जगह जगह पर ऐसे कैंप लगाने शुरू किए, उसके साथ में हमने वहाँ पर पैड बांटने शुरू किए। अब ऐसा है कि पैड हम एक बार बांट कर चले जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे उनको शिक्षित करके जाते हैं कि आपको क्यों ज़रूरी है। हमने ये पाया कि ये तो कुछ भी नहीं है। हम औरैया के एक गांव में गए और जानकर ये हैरानी हुई कि वहाँ उस गांव में, जो कि कानपुर के पास में है, बहुत कम महिलाएं पैड का इस्तेमाल करती हैं। आज भी वो कपड़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस तरीके से ये पूरी जागरूकता हमने फैलानी शुरू की। अब इसमें 2 सवाल आते हैं जो सबसे ज़रूरी हैं, किस लिए और क्यों। तो एक जो सवाल पूछा गया कि भैया क्यों कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें, तुम्हारा तो प्रचार ही हो रहा होगा। मैंने जैसा पहले बताया था कि डॉक्टर उपासना का अपना अस्पताल है, वो यहाँ पर आई हैं। पिछले 1 वीक से हमने शुरू किया और 1 महीने का ये मिशन रहेगा। अपना घर परिवार छोड़कर, पीछे हमारी भी बहनें हैं, हमारा भी परिवार है, माँ बाप छोड़कर सबको प्यारे होते हैं।
अपना अस्पताल जहां पर मरीज लड़ रहे हैं कि डॉक्टर उपासना तो जाके वीडियो बना रही है और हम यहाँ पे क्या नाम है, हमें इलाज नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। वहां पर हमारी डॉक्टर्स की टीम है। ओपीडी में अगर डॉक्टर उपासना आते हैं तो इनसे अगर अपॉइंटमेंट जिनकी रहती है, एक एक हफ्ते की वेटिंग रहती है। वो सब छोड़कर आप लोगों के लिए सिर्फ इसलिए शुरू किया कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए। देखो, हर किसी का अपना अलग मोटिव होता है। हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना था कि कैसे इस इंफॉर्मेशन को दूर तक पहुंचाया जाए और दूर तक पहुंचाया जाए। कोई ऐसी रेमेडी जो आप लोगों ने की हो ट्राई, क्योंकि देखिए देख तो सब रहे हैं, बात ये है कि कौन उनमें से उनको अप्लाई कर रहा है घर बैठ के। किसी ने कोई रेमेडी फॉलो की? अच्छा, कौन सी की थी मैम? मैम कब्ज जिनको हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए आप अजवाइन और जीरा, है ना हाँ, काला नमक और वो पिपली होती है, उसकी बताया था, तो मैंने वो यूज़ की है और उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। कितना आराम मिला मैम? काफ़ी आराम मिला है, काफी आराम काफ़ी मिला। आराम। तो हमारी कोशिश क्या है? सबसे पहले हम आपको बताएं कि डॉक्टर उपासना वोरा हमारे साथ हैं। जगह जगह जाकर महिलाओं को जो उनकी बीमारियां हैं उनके बारे में इन्होंने बताना शुरू किया, फ्री में कंसल्टेशन देनी शुरू की। हमारी जो एक ख्वाब संस्था है डॉक्टर उपासना वोरा की, इसमें पिछले 1 साल में हमने 2.5 लाख पैड बांटे थे, लेकिन जो इस बार का मिशन है सिर्फ 1 महीने के अंदर 2 लाख पैड बांटे जाएंगे। पिछले 8 दिन से हम लोग चले हुए हैं, आगरा, कानपुर, लखनऊ हम पूरा कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम पहुंचे प्रयागराज में, इसके बाद बनारस जाएंगे, उसके बाद बिहार में पटना, पटना से हम कई सारी जगहों को कवर करने वाले हैं। तो हम ये सारी जगह कवर कर रहे हैं और इसका मोटिव सिर्फ ये है कि आपकी किचन में बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिनसे आप अपनी बीमारियों को, मैं ये नहीं कहूँगा ठीक कर सकते हैं, पर आपको राहत मिल सकती है। हम ना एक जगह गए थे, उन्होंने ये पूछा कि आप ना एक बार इस मोहल्ले में आ जाते, हम ना इतनी धूप है आ नहीं पाएंगे। मैंने कहा कमाल की बात है, विडंबना ये देखिए कि 700 किलोमीटर से हम ट्रैवल करके आ रहे हैं, आप 700 मीटर नहीं कर पा रहे हैं। हम जगह जगह पर जाते हैं ना, तो लोग ये कहते हैं आप इस मोहल्ले में भी आ जाइए, मतलब हम थोड़ा सा भी नहीं कर पा रहे। शहरों की चकाचौंध में पुश्तैनी मकानों के ताले किसने देखे, कोठियों के चमकते मार्बल में झुग्गियों के जाले किसने देखे। ये जो मुकाम हासिल हुआ है खुश नसीबी है मेरी, वरना आंखों के नीचे काले गड्ढे पांव के छाले किसने देखे। ये हमारा एक छोटा सा मिशन है, मिशन जुगनू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत सुनकर अच्छा लगा होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि हम 10 दिन से निकले हुए हैं, आगे हमें करीबन 20 दिन और ट्रैवल करना है। ये लेवल 1 है मिशन जुगनू का, जिसमें कि हम गांव-गांव, देखिए 6.5 लाख गांव हैं हमारे देश में। हमें ये तो नहीं पता कि हम कितनी जगहों तक पहुंच पाएंगे, लेकिन इस मिशन को हम और फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। अगर आप लोग जाके अपने गाँव में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में अगर आप सबको बताओगे कि ये बीमारी इस तरीके से, इसमें राहत मिल सकता है। देखो, कभी भी हमने ये शब्द यूज नहीं किया ठीक हो जाएगी, कि दवाइयों की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगी। देखिए, राहत मिल सकती है। अगर वो बीमारी बिल्कुल नई है, आपको अभी हाल ही में शुरू हुई है, तो क्या पता ठीक भी हो जाए। लेकिन जहां दवाई का काम वहां दवाई करेगी, और जहां पे घरेलू उपाय बहुत हेल्पफुल होंगे वहां पर ये हो सकते हैं। तो आप अब वॉलंटियर्स हो, आप अपने लिए एक ताली बजाओ। पिछले 1 साल में हम लोग करीबन 150 से ज्यादा कैंपेन्स कर चुके हैं, पर यकीन मानो आपसे ज्यादा खूबसूरत सुनने वाला आज तक हमें नहीं मिला है। कई लोगों को लगता था आ गए, भाषण देंगे, 1 घंटा बिठा रखा है, ठीक है, क्लास छूट जाएगी। देखो, जो ये डॉक्टर उपासना है ना, बहुत मेहनती हैं। जब आप इनके बारे में जितना पढ़ना शुरू करोगे, जितना जानना शुरू करोगे, आपको मोटिवेशन मिलेगी। जो हीरोज होते हैं ना हमारे, वो आपको ये मिलेगा कि ठीक है, हमें भी कुछ कर दिखाना है। अपना सब कुछ पीछे छोड़ कर आना, अपना हॉस्पिटल, वहां पर इनका पूरा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स की टीम बैठती है, अपना काम छोड़कर ये सबको शिक्षित करने निकलना है। तो अब आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि इस कारवां को आप लोग और आगे लेकर जाओ। शायद हम आपके गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपके मोहल्ले तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर आप लोग तो पहुंच रहे हो ना। देखो, हम भी जैसे निकले, घर की याद आ रही है, घर वाले भी बहुत परेशान रहते हैं कि पता नहीं बच्चे कैसे हैं क्या, क्योंकि इतना शायद कभी हम लंबा कभी घर से दूर रहे नहीं हैं।
ठीक है। बहुत ब्लेस्ड रहे हैं हम कि हमेशा हमें माँ बाप के साथ रहना पड़ा, पर उनको भी फिक्र रहती है। पर हमारा जो ये मिशन है ना, ये यकीन मानो आप लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। ठीक है, मिशन जुगनू जो है ना, इसको आगे लेके जाना आप लोगों को। क्या आप लोग लेके जाओगे? ठीक है, आप लोग हमारे से कनेक्टेड रहना फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। और प्लीज मतलब इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, कोई वो लगेगा। अगर आपने एक वीडियो अगर शेयर की, आप उसको और अपने गांव में दिखा रहे हो, तो आप ये सोचो कि कितने लोगों की जिंदगियां बदली जा सकती हैं। एक ना जाते जाते आप लोगों के लिए कहानी है, ठीक है, देखना इससे आप क्या सीख पाओगे। एक बार ना आप में से कोई एक बच्चा था, वो नदी के किनारे खड़ा था। तो वो देखता है कि समुद्र की लहरें आती हैं और अपने साथ में ना कुछ मछलियों को बाहर गिरा देती हैं। उससे ना देखा नहीं गया, उसके मन में दया भाव आ जाता है कि यार ये मछलियां तड़प रही हैं। तो वो क्या करता है कि वो सारी उन मछलियों को उठा उठा के पानी में फेंकना शुरू कर देता है। सुबह से शाम हो जाती है, तो उसमें ना एक बच्चा जो नहीं होता लोग क्या कहेंगे वाले, उसमें से था ये क्या कर रहा है। तो वो जाता है उसके पास और कहता है कि क्या कर रहे हो। कहते देख नहीं रहे, मैं मछलियों को उठा के पानी में फेंक रहा हूं। तो हंसते हुए कहता है किसे फर्क पड़ता है। तो बच्चा क्या करता है, एक मछली को दोबारा से उठाता है जो तड़प रही थी, उसको पानी में फेंक देता है। कहता है इसे फर्क पड़ता है। तो सवाल यह है कि किसे फर्क पड़ता है, कितने लोगों की जिंदगियां बदली गई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप में से एक की भी जिंदगी बदली गई तो उसे फर्क पड़ता है, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है कि आप वो बदलाव लेकर आने वाले बनना चाहते हो या फिर सवाल उठाने वाले।